प्रदेश में किसान आंदोलन अब और भी ज्यादा उग्र होता जा रहा है। मंदसौर की घटना से प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है। किसानों की मौत ने कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है तो सरकार भी घिरती नजर आ रही है। आखिर किसकी बंदूक से निकली गोली ने 5 किसानों की जान ले ली? अब ये सवाल बड़ा मुद्दा बन गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं पुलिस की फायरिंग में किसानों की मौत नहीं हुई है, यह एक सोची समझी साजिश है। तो कांग्रेस इसे बीजेपी सरकार की किसान विरोधी नीति बता रही है। कांग्रेस का आरोप है सरकार प्रदेश के किसानों की आवाज दबा रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने किसानों के साथ मिलकर बुधवार को प्रदेश बंद का आह्वान भी किया है। इस बीच एक बड़ा सवाल यह है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के आश्वासन के बाद प्रदेश के किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था, तो वहीं एक धड़ा अभी भी आंदोलन कर रहा है। आंदोलन इतना उग्र क्यों हो गया और फायरिंग की जरूरत क्यों आन पड़ी? पुलिस की फायरिंग से ही किसानों की मौत नहीं हुई है तो फिर गोली किसने चलाई? यह मुद्दा सरकार की गले की हड्डी बनता जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों और खुफिया तंत्र की लापरवाही मामले को राजनीतिक नजरिए से देखने और आंदोलनकारियों को कांग्रेसी या असामाजिक तत्व कहने जैसे कई सवालों के जवाब सरकार को देने हैं। यही है हमारा आज का विशेष, सड़कों पर किसानों का खून पसीना। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मंदसौर में किसानों पर लाठीचार्ज और फायरिंग, प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू, सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। मध्य प्रदेश में उग्र होता अन्नदाताओं का आंदोलन अब भयावह हो चुका है। किसान अब खेतों से निकलकर सड़कों पर आ गए हैं। मंदसौर में किसानों के प्रदर्शन के दौरान फायरिंग में मौत पर अब राजनीतिक रंग भी चढ़ चुका है। प्रदेश के गृह मंत्री का कहना है पुलिस फायरिंग से मौत नहीं हुई है, बल्कि अन्नदाता उपद्रवियों की सोची समझी साजिश का शिकार हुआ है। असामाजिक तत्व इस आंदोलन में घुस गए। पिछले दिनों से जिस तरह की घटनाएं हो रही थी वो बहुत तकलीफदेह थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी। मंदसौर की घटना में दिवंगत भाइयों की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। वो परिवार हमारे परिवार है, हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं। देखिए, पुलिस के द्वारा कोई फायरिंग नहीं हुई है। घटना की सारी जानकारी बुलाई है और अभी पुलिस के द्वारा कोई फायरिंग नहीं हुई है। सरकार इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराएगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को लेकर बैठक की। कांग्रेस का आरोप है केंद्र और बीजेपी शासित प्रदेशों की सरकारें किसानों के साथ छलावा कर रही हैं। किसानों पर लाठीचार्ज और गोलियां बरसाई जा रही हैं। आज भी एजिटेशन महाराष्ट्र के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे चल रही है और सरकार बजाय उनके साथ सहानुभूति दिखाने के उन पे लाठीचार्ज करती है, जुल्म करती है। मंदसौर में पुलिस फायरिंग में 2 किसानों की मौत होना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं दुखद है। मैं स्तब्ध हूं। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे अन्नदाताओं के खिलाफ सत्ता के नशा में मगरूर सरकार तानाशाही तरीके से उनकी आवाज को कुचलना चाहती है। ये पहला मौका नहीं है जब किसान आंदोलन उग्र हुआ हो। इससे पहले भी मुल्ताई कांड, रायसेन के बरेली में आंदोलन के दौरान एक किसान की मौत ने सियासत को गर्म कर दिया था। मंदसौर में किसानों की मौत ने फिर से राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। सरकार जहां पुलिस की गोली लगने से किसान की मौत से इनकार कर रही है, वहीं कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर किसानों की हत्या का आरोप लगाया है। सवाल अब ये पैदा होता है, आखिर किसानों की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई तो किसकी गोली से हुई?
अगर इसके पीछे उपद्रवियों का हाथ है तो सरकार के इतने बड़े तंत्र को इसकी भनक कैसे नहीं लगी। मध्य प्रदेश सरकार में आंदोलन को लेकर मंथन जारी है। अब देखना ये होगा कि सरकार ऐसा क्या कदम उठाती है जिससे सड़कों पर जान दे रहा अन्नदाता खुशी खुशी अपने घर लौट सके। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। एक ऐसा मामला, एक ऐसी घटना, किसान आंदोलन के साथ 5 किसानों की जान चली जाना, इसको लेकर पूरा प्रदेश हतप्रभ है। सरकार डैमेज कंट्रोल में लगी है, विपक्ष नाराजगी जता रहा है और किसानों में भी इसको लेकर आक्रोश है और मंदसौर में कर्फ्यू लग गया। इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास मुंदरिया, कांग्रेस के नेता दुर्गेश शर्मा, विनय द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया भी हैं जो राजनीतिक समीक्षक हैं, आउटलुक के संवाददाता भी हैं, और इसके अलावा किसान नेता मनमोहन पाटीदार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनमोहन जी, ऐसा क्या है जो सरकार आपकी नहीं सुन रही है और आपको दिन पर दिन उग्र आंदोलन करना पड़ रहा है? एक तरफ आपका एक धड़ा उनके सम्मान की तैयारी करता है मुख्यमंत्री की, और दूसरा धड़ा इस तरह से दिन पर दिन उग्र आंदोलन करता जा रहा है। मनमोहन पाटीदार, आपसे मेरा सवाल है। जी, किसानों की सरकार सुनी नहीं रही है। शुरू से ही किसानों के पक्ष में सरकार है ही नहीं। किसानों के भाव कभी गेहूं के बढ़े ही नहीं है, और जब भी भाव की बात आती है तब हमेशा ही किसान की अनसुनी हो जाती है। कहने में तो किसानों के लिए हमेशा की किसानों के भले की बात करेगी, पर भाव के बात आते ही सरकार चुप्पी साध लेती है। अभी तक कोई भी फसल के भाव किसी तरीके से बढ़े नहीं है, चाहे वह गेहूं के ले लो या अरहर के ले लो या प्याज के ले लो। आज प्याज सड़कों पे पड़ रहा है, 50 पैसे रुपए किलो चल रहा है। आलू है वो 2 रुपए किलो चल रहा है। लहसुन रोडों पे फेंकी जा रही है, पर किसी भी तरीके से किसी भी फसलों का कोई भाव नहीं है। सोयाबीन का भाव आज कल मुख्यमंत्री ने खुद सामने आकर समर्थन मूल्य की घोषणा की थी और उन्होंने कहा कि प्याज भी 8 रुपए में खरीदेंगे, और जो अन्य फसल हैं उनको भी खरीदने की जो तारीखें हैं उसको भी आगे बढ़ा दिया गया था। मात्र बात की औपचारिकताएं हैं ये किसी तरीके से अभी तक किसी भी फसल का कोई भाव नहीं बढ़ाया गया। किसान बहुत ज्यादा परेशान है, और प्याज की तो बहुत ज्यादा बुरी हालत चल रही है अभी। और बात है सब्जियों की, सब्जियों के रेट भी इतने बुरे हाल है कि किसान मर रहा है, पर सरकार इस बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है जरा सा भी। और किसानों को गोली मार के उन्हें खत्म किया जा रहा है, जबकि किसान अन्नदाता है, उसे उसका समर्थन करना चाहिए, उसके फसलों का भाव बढ़ाना चाहिए। सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर रही है और बदले में गोलियां दे रही है। बिल्कुल। दुर्गेश शर्मा, आप क्या कहेंगे? आदरणीय, आज मध्य प्रदेश के अंदर निश्चित ही एक काला दिन, और मध्य प्रदेश की सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि वह अपने प्रदेश के अन्नदाताओं के ऊपर गोलियां चलवा रही है। आज मध्य प्रदेश का अन्नदाता अपने घर के, अपने बच्चों के लिए अन्न की व्यवस्था, उनके वस्त्र की व्यवस्था, उनके लालन पालन की व्यवस्था के लिए संघर्षरत, आंदोलनरत है। और ऐसे में सरकार उनके आंदोलन को कुचलने के लिए कभी अपने अनुशांकिंग अंग किसान संघ को बीच में डालती है और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करती है कि वे आंदोलन खत्म कर चुके हैं, और कभी उस आंदोलन को खत्म करने के लिए आज जैसे गोलियां चला रही है, इस तरीके के दमनकारी नीति अपना रही है। निश्चित ही मध्य प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ये कुचक्र अपनाया है वह पूरे देश में एक धिक्कार के रूप में माना जाएगा। क्या आगे की रणनीति क्या है आपकी? क्या करने वाले हैं आप? सुना है आदरणीय, आप बंद का आह्वान कर रहे हैं। नियोजित प्रोग्राम के तहत किसान संघ जो आंदोलनरत हैं और जो किसान आंदोलनरत हैं, उन्होंने कल पूरा मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया था। ये आज का नहीं है, ये पहले का उनका आंदोलन का एक चरण था। उस चरण को आज कांग्रेस ने अपना पूरा समर्थन दिया, क्योंकि जब किसी निरीह को या कोई कमजोर को या हमारे अन्नदाता को भारतीय जनता पार्टी के कुछ ताकतवर में बैठे हुए लोग और सरकार
दमनकारी नीतियों के संग दबाना चाहेगी तो हम हमेशा उनके साथ रहेंगे और किसानों के हर कदम के पीछे हम उनके साथ चलकर उनका समर्थन करेंगे, उनको बल देंगे कि वह आज जिस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं वह उनकी एक वह मांग है जो पूरी होना ही चाहिए। उस मांग के बारे में तो कोई विचार विमर्श की गुंजाइश ही नहीं बचती। एक समय था जब देश के अंदर किसानों की आर्थिक हालत खराब हो गई थी तो मनमोहन सिंह जी ने पूरे राष्ट्र का किसानों का एक जो कर्जा था वो माफ किया था। आज मध्य प्रदेश के किसान कर्जा माफी के लिए मांग कर रहे हैं, आज महाराष्ट्र के किसान कर्जा माफी की मांग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसान कर्जा माफी के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं, जहां की योगी सरकार 5-5 बार अपने प्लान बदलती रही पर वहां कोई कर्जा माफी नहीं हुई। तो मेरा ये मानना है कि आज सरकार मध्य प्रदेश की नहीं, देश की एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। विनय द्विवेदी, क्या कहेंगे आप? रिजवान जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये अद्भुत स्थिति और अजीब सी स्थिति मुझे दिखती है। पिछले 11-12 साल से जो है शिवराज जी जो है सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी 13-14 साल से है सरकार में, और इतने लंबे समय में सरकार ने जिस तरीके से जो है प्रदेश भर में जो है किसानों के बीच में जो काम करना चाहिए वो तमाम कृषि कल्याण अवार्डों के बाद भी जमीन पर दिखता नहीं है। अदरवाइज जो है मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या करता है। मुख्यमंत्री जी जो है कहते हैं कि किसान तो अन्नदाता है, हमारा भगवान है, और तमाम सारे उनके भांजे हैं जो किसानों के बेटे हैं, भांजियां हैं जो उनकी बेटियां हैं। मैं ये कहता हूँ कि आज मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किए हैं, मुख्यमंत्री ने जो बयान दिए हैं और गृह मंत्री का जो बयान है उस पर सवाल ये उठता है कि अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो है इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस है। 13 साल से आप जो है लगातार जो है खाली मैदान में खेल रहे हैं और लगातार जीत रहे हैं, तो मुख्यमंत्री इतनी बड़ी गफलत कैसे मुख्यमंत्री कर सकते हैं जो सामने आ रही है। दूसरी बात कि आप देखिए कि इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, उसके बाद जो है इंटेलिजेंस कहाँ है प्रदेश का? क्या मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है शिवराज जी को रिपोर्ट नहीं कर रहा है क्या? आपको भी मालूम है कि सुबह एडीजी इंटेलिजेंस रिपोर्ट करते हैं सीएम को। उसके बाद जो है ये स्थितियां, इसका मतलब सीधा सीधा सा ये समझ में आता है कि मुख्यमंत्री जो है पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि प्रदेश जो है उनका जो है पूरी तरह से विकास कर चुका है, और इसलिए उनको अब जो है ना जिस तरीके से सरकार चल रही चलने दीजिए। और इसीलिए जो है बार बार सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री जो है वो नौकरशाही, कुछ खास नौकरशाहों के इर्द गिर्द जो है उनके जमा है और उन्हीं के घेरे में मुख्यमंत्री कैद हैं, और जो वो बताते हैं उन्हीं की आंखों से वो देखते हैं और उन्हीं के जो है मुंह से जो सुनाई पड़ता है वो सुनते हैं। मुख्यमंत्री का दरअसल ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री लगातार भले ही जो है जिलों में दौरे कर रहे हों, संवाद करने की कोशिश कर रहे हों, चाहे वो नर्मदा सेवा यात्रा हो या अभी दूसरे अभियान हो, लेकिन उसके बाद भी जमीनी स्तर से ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को जमीनी हकीकत का आभास नहीं है। और अगर होता तो ये आंदोलन में आज 5 किसान नहीं मारे जाते, और गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो है वो पुलिस की गोली से नहीं मारे गए। ये तो सवाल और बड़ा हो जाता है सरकार पर और गृह मंत्री पर, खास करके उनकी पुलिस क्या कर रही थी अगर इस आंदोलन में जो है लोग तमंचा लेके, कट्टा लेके आके फायर कर रहे हैं और किसानों की हत्याएं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के जो है अन्नदाता की हत्या कर रहे हैं और उनकी पुलिस जो है उसको होश ही नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में जो है प्रदेश है, और ये जो है मुझे लगता है कि अभी जो है ये और जो है आगे बढ़ेगा मामला, क्योंकि फाइनली जो है प्रदेश की सरकार को जो है जो किसान बात कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, उनकी बात पर आना ही पड़ेगा। राइट सोडिया, आप क्या कहेंगे? कल मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, मैं और आप हम दोनों गए थे वहाँ, और आज भी मुख्यमंत्री ने अपनी जो बाइट दी है उसमें भी असामाजिक तत्व और इस तरह की वो सारी तरह की चीज़ों की बात आज भी वो कर रहे थे। क्या लगता है आपको कि सरकार नियंत्रित नहीं कर पा रही है, किसी और दिशा में चला गया है ये आंदोलन? सरकार ने कई तरह की घोषणाएं की, क्या किसान उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है? किसानों में भी कई धड़े हो गए हैं इस आंदोलन में शामिल लोगों के। कोई मुख्यमंत्री का सम्मान करना चाहता है और कोई सड़कों पर अभी भी दूध बहा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के पहले कल हम आप वहीं पर थे मुख्यमंत्री जी के निवास पर, जब उन्होंने असामाजिक शब्द प्रयोग किया था तो मुझे लगा था कि ये शिवराज सिंह चौहान के मुंह से निकला हुआ शब्द, मुंह से भले ही निकला है लेकिन शिवराज सिंह चौहान का शब्द नहीं है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान किसानों को, अपने आप को किसान पुत्र कहते आए हैं और किसानों की बात करते आए हैं, किसानों के लिए काम करते आए हैं,
और किसानों के साथ में उन्होंने एक बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग अपनी बनाई हुई थी, जिसके बूते पर सरकार 12 साल से उनकी चल रही थी। 2008 में भी वो जीते और 13 में भी जीते। लेकिन इस बार हैरानी की बात यह है, जो पिछले कुछ महीनों से कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं कि जो मुख्यमंत्री के पास में जो एक अफसरों से इतर हट के जो एक क्रॉस फीडबैक सिस्टम होता है वो मिलना बंद हो गया। क्योंकि ये बातें जो आंदोलन जो है हमेशा बातचीत से सुलझाने की कोशिश होती है। मुख्यमंत्री ने 2 दिन से कवायद की, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 6 दिन पहले से जब वो फोड़ा पक रहा था, जो ज्वालामुखी धधक रहा था, तब आपके जनप्रतिनिधियों ने क्या किया? केवल और केवल जो असामाजिक तत्व की जो बात निकली है वो कलेक्टर एसपी की रिपोर्ट से यहाँ के जो डीजीपी और जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने वो बात जो कलेक्टर एसपी ने कहा कि साहब वो गुंडे लुच्चे लफंटे टाइप के लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, और उनने भी डीजी ने भी वही कहा और वही श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी ने भी उनको असामाजिक तत्व बोल दिया। जिन व्यक्तियों को आप 12 साल तक अपने गले से लगाए रहे हो, किसान का हृदय आपके अंदर धड़कता है एक मुख्यमंत्री के साथ में, किसानों को भी लगता रहा 12 साल से कि मुख्यमंत्री के चेहरे में उनका अक्स है खुद का, वो किसान ही है, वो खुद मतलब मुख्यमंत्री नहीं है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं है, हम खुद मुख्यमंत्री हैं, उन किसानों को लगता रहा। उनको अचानक असामाजिक तत्व जैसी शब्द कह देना, तो ये चीज़ें इरिटेट करती हैं और लोगों में उत्तेजना फैलाती हैं। और बातचीत की भी क्या, आपने मतलब हुआ क्या कि मतलब ये इतना नाटकीय घटनाक्रम से कि आंदोलन कोई और कर रहा है, उस आंदोलन का कोई सपोर्ट करने एक दिन आया, अगले दिन उसने आंदोलन को सपोर्ट किया और दूसरे दिन सरकार को सपोर्ट कर दिया। तो इससे तो और चिढ़ पैदा की, मैंने उन लोगों को चिढ़ाने का काम किया अविश्वास गहरा है प्रशासन ने। जो मैंने अभी मंदसौर से जानकारी प्राप्त की है तो मुझे बड़ी हैरतनाक बात लगी कि उन आंदोलनकारियों से केवल कलेक्टर और एसपी बात करते रहे, और कलेक्टर और एसपीओ का बात करने का जो तौर तरीका और लहजा होता है वो किस तरह का होता है हम आपसे छुपा नहीं है। लेकिन राजनीतिक स्तर पर संवाद की जो पहल वहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की तरफ से होना चाहिए थी, प्रभारी मंत्री की ओर से होना चाहिए थे, या मुख्यमंत्री को किसी को वहाँ के जो ऐसे व्यक्तियों का जिनकी इन किसान में पेट है, मेरे ख्याल से जो किसान संघ के इनके प्रदेश अध्यक्ष है किसान मोर्चे के बंसीलाल गुर्जर जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी वो मंदसौर जिले से ही आते हैं। तो जब उनकी किसानों में इतनी पेट है जिनके लेके आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो उन लोगों ने संवाद क्यों नहीं किए उनसे? बात जो है आज लोकतंत्र में जो है बात से बनती है, बात से बात बनती है, संवादहीनता से बात नहीं बनती, संवादहीनता से बात बिगड़ती है। तो कुल मिला के जो केवल अफसरों के फीडबैक के आधार पर जब मुख्यमंत्री ने कल ये बोल दिया कि ये असामाजिक तथ्य और इनके सख्ती से निपटा जाएगा, तो उसके बाद तो पुलिस ने जो किया है उसमें कोई हैरत की बात होना ही नहीं चाहिए। लेकिन इनकार कर रहा है, गृह मंत्री इनकार कर रहे हैं, सरकार इनकार कर रही है। जब आप एक तरफ जुडिशियल कमीशन बिठा रहे हैं तो आपको फिर अपनी प्रतिक्रियाओं पर, अपनी सूचनाओं पर एक सरकार के होने के नाते उस पर अंकुश लगाना चाहिए। फिर आपको ये इन्फ्रेंस निकाल के जांच आयोग के सामने नहीं आना चाहिए कि गोली कोई किसी और ने चलाई, और ये कहना तो अपने आप में हास्यास्पद लगेगा कि वो आएंगे और खुद ही को गोली मार लेंगे और पुलिस को दोष दे देंगे। कोई ऐसी बात तो नहीं। वहाँ पर बाकायदा जो है भीड़ भड़की है, उसने चक्का जाम किया है, चक्का जाम को जब विफल करने की कोशिश हुई है उसके बाद में वहाँ पथराव हुआ है, पथराव के बाद पुलिस ने जो है बल प्रयोग किया है, पुलिस ने हवाई फायर करना चाहिए था, पैरों में गोली मारना चाहिए था, उसने सीधी छाती पे गोली चलाई है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे छन के सामने आ रही हैं कि पुलिस को भी जो एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन जिस तरह से करना था उनसे निपटने का, वो भी नहीं किया और संवाद का तौर तरीका भी नहीं अपनाया। और इन चीज़ों को हमें अगर प्रशासन अगर नहीं समझे और केवल कलेक्टर, एसपी और डीजीपी को भरोसे अगर सरकार चलाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर इस सरकार का क्या होगा। क्योंकि आपको हमेशा लोकतंत्र में आंख नाक कान खुले रखना चाहिए। जैसा विनय बोल रहे थे कि आपको केवल अफसरों की फीडबैक, अफसर तो अपने आप को बचाते हुए तोहमत दूसरों पर लगाता है, लेकिन वहाँ और बाकी लोगों की क्या स्थिति, कृषि विभाग की क्या स्थिति? कृषि विभाग के प्रमुख सचिव जो है पिछले 7 दिन से लंदन में विदेश परिवार के साथ में मौज मस्ती पर निकले हुए हैं। यहाँ पर हड़तालें हो रही हैं। आप कृषि कर्मण अवार्ड एक तरफ ले रहे हैं, दूसरी तरफ किसान बदहाली के आंसू रो रहा है। वो उनकी मांग क्या है? जो किसान संघ जो आंदोलन कर रहा है उनकी मांग ये है कि आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2 वादे किए थे, एक तो संपूर्ण कर्जा माफी का और दूसरा आपका वादा था कि जो उसकी लागत मूल्य किसान का उसको 50%
मुनाफे के साथ में उसका मूल्य दिलाना। इसके लिए आपको कानून बनाना चाहिए था, आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि मंडियों में जो आपने निर्धारित मूल्य किया है उस पर बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। अब मूल्य जो है आपने 5500 रुपये और 5000 रुपये करके रखा है, और मंडियों में 3000 और 3500 रुपये के रेट मूंग की दाल के और तुअर के मिल रहे हैं। प्याज की स्थिति भाई पाटीदार जी ने अपने आप हिसाब से बताई ही है। तो जाहिर तौर पर कि जो सरकार, देखिए मुख्यमंत्री की मंशा किसानों के प्रति गलत हो, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन उनकी मंशा को, उनकी नीयत को जमीन पर उतारने वाला जो है संगठन भी प्रशासन की जी हुजूरी कर रहा है और प्रशासन तो अपने मनमानी करता है। संगठन की तो मैं बात ही इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मैंने ऐसा संगठन कभी नहीं देखा जो किसी मुख्यमंत्री का HMB टाइप बन के जो है ना भोंपू बन के रह जाए। जो मुख्यमंत्री माने आप अभी समस्या सुलझी नहीं, आंदोलन हटा नहीं, तो सम्मान की तरह सम्मान के प्रति इतने आतुर हो गए की पराकाष्ठा है और प्रोएक्टिवनेस। मतलब इसमें जो ऐसे शुभचिंतक लोग जो मुख्यमंत्री को साथ में जो कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री के हितैषी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हितैषी नहीं है, मध्य प्रदेश के हितैषी नहीं है, मध्य प्रदेश के किसानों के हितैषी नहीं है, और मध्य प्रदेश के प्रदेश के बाशिंदों के हितैषी नहीं है। बिल्कुल, तो ये कुल मिलाकर स्थितियां बिल्कुल चिंताजनक है। मुख्यमंत्री के पास सही जानकारी नहीं पहुंच रही है, भले वो लोगों से बहुत अधिक संवाद कर रहे हो। विकास मंत्री क्या कहेंगे आप? 5 किसानों की जान चली गई, आंदोलन लगातार चल रहा है। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन समाप्त हो गया है, उन्होंने सारी तरह की घोषणाएं कर दी, फिर भी किसान सड़कों पर हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं आप पर, और विश्वास का संकट गहरा रहा है। एक तरफ फिर आप सम्मान करने की भी बात करते हैं, तो इस तरह की चीजें, और आपको लगता नहीं है कि सरकारी जो खुफिया तंत्र है वो पूरी तरह से फेल हो गया है इस पर? रिजवान भाई, दुर्भाग्यपूर्ण समय तो रहा है, ये 4-6 दिन गुजर रहे हैं, लेकिन देखिए जैसे दिक्कत पता लगी, किसानों की मांग आंदोलन चालू हुआ, मुख्यमंत्री जी उज्जैन में किसानों से मिले, किसान संगठनों से मिले, उसमें मंदसौर के भी लोग थे, उज्जैन संभाग के लोग थे, खास करके क्योंकि उज्जैन संभाग में ज़्यादा कुछ असंतोष दिखा था। सबसे मिल बैठ के बातचीत करी, जो परेशानियां पता लगी। देखिए इस वक्त 2-3 फसलें मुख्य रूप से बाजार में आती हैं, उनकी कीमत को लेके परेशानी हो रही थी। नंबर 1 प्याज की फसल, नंबर 2 मूंग की, और अरहर की जो बची खुची किसानों के पास में फसल रखी हुई थी। तीनों के ऊपर निर्णय लिया, आपको पता है क्या निर्णय लिए गए। अब जो मूल बात एक आ रही है किसान बिरादरी की तरफ से, वो है समर्थन मूल्य पे खरीदी। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और खास करके मध्य प्रदेश में, कौन सी जिन्स को समर्थन मूल्य पे खरीदने की तैयारी नहीं की। अब तो मेरे ख्याल से साग सब्जी की ही बात बची है, बाकी सब तो सरकार समर्थन मूल्य पे खरीद रही है। यहाँ तक कि आदिवासी क्षेत्रों में महुआ इकट्ठा किया जाता है, महुए के लिए भी, चिरौंजी के लिए भी समर्थन मूल्य कर दिया गया। मतलब इनको भी हमने फसल के माफिक मान लिया, क्योंकि ये भी आखिर ग्रामीण क्षेत्र में किसानी परिवारों के आमदनी का जरिया है। तो देखिए मूल चीजों पे, सब पे जो किया जा सकता था प्रैक्टिकली सरकार ने वो कदम उठाए हैं। प्याज पे पिछले साल 6 रुपए समर्थन मूल्य जारी किया था सरकार ने। आप सबको मालूम है कि प्याज की शेल्फ लाइफ बहुत कम है, और खास करके ऑर्गेनाइज्ड करके उसे नहीं रखा जा सकता। किसान को प्याज भंडारण के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई। अब बात आ रही है एक समर्थन मूल्य बढ़ाने की। देखिए उसकी अपनी प्रक्रिया है, समर्थन मूल्य के लिए एक आयोग है, वो इन चीजों को करता है। सरकार का वादा है, सरकार प्रयास कर रही है कि जो भी लागत मूल्य आए किसान का, उससे उसके प्रॉपर एक फायदा जुड़े और उसे भुगतान प्राप्त हो अपनी फसल का। अब सरकार ने इसमें 2 तरह के कदम उठाए। ऐसा नहीं कि गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया नहीं किया, 125 रुपए बढ़ाया, 1650 रुपए हुआ। मध्य प्रदेश में अगर बोनस मिलता था और केंद्रीय सरकार की किसी नीति के कारण वो बोनस देना 100 रुपए बंद किया गया, तो नंबर 1, पहले तो केंद्र सरकार ने कीमत बढ़ा दी। दूसरा, जो कमी थोड़ी बहुत फिर भी आई 50 रुपए की, मतलब जो बड़ी हुई कीमत पे बोनस दे सकते थे हम, उसको हमने डिफर आउट किया। कैसे? किसान को जो शॉर्ट टर्म लोन लगता है, फसल के लिए लोन लगता है, मान लीजिए अगर गेहूं बो रहा है और 20,000 रुपया एकड़, 15,000 रुपये एकड़ उसे लोन लगता है, उसमें 10% कटौती, मतलब 10% सब्सिडी दी जाने लगी। मतलब समझिएगा आप रिजवान भाई
कि 20,000 पे 2,000 रुपया किसान को सरकार ने सब्सिडाइज कर दिया, इंटरेस्ट में, ब्याज में। लेना 20,000 रुपए एकड़ है और देना 18,000 ही बैंक को वापस है। सोचिए 2,000 रुपए की कमी। अब 1 एकड़ में पैदावार कितनी होती है गेहूं की? ऑन एन एवरेज हम समझ लें 17-18 क्विंटल, मतलब 100 रुपए से ज्यादा ही बोनस एक तरह से सरकार गेहूं पे दे रही है। अच्छा, दूसरी चीज है, हमने घोषणाएं करी, सरकार ने घोषणाएं करी, क्या बाजार में इसका प्रभाव नहीं दिखा? आप बताइए, गेहूं बेचने वाले किसानों में क्या कोई कमी आई? अरे बड़वानी जिला जहां पे गेहूं बमुश्किल किसान उगाते हैं, वहां भी सरकार ने 1600 किसानों से समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदा। बड़वानी जो कि सुदूर एकदम मतलब सीमा का हमारा जिला है। इसके बाद हम मंदसौर की बातें कर रहे हैं और उज्जैन संभाग की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, मंदसौर नीमच से ज्यादा कैश क्रॉप में उन्नत जिले मध्य प्रदेश में कोई है क्या? सबसे ज्यादा कैश क्रॉप की पैदावार वहां होती है। फूड प्रोसेसिंग जोन वहां बनाया गया। मुझे लगता है रिजवान भाई, किसान को सरकार जो जो कर सकती थी, लागत मतलब मैं जो कहना चाह रहा था कि लागत मूल्य में हमने कमी करी। अगर हम समर्थन मूल्य को बहुत ज्यादा समझ लेते, एक मिनट रिजवान भाई, हम बाजार में उपभोक्ता को मिलने वाले को पड़ने वाले मूल्य में अगर बढ़ाकर किसान का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो वह हमने प्रयास किया कि लागत मूल्य में कमी आ जाए। बिजली, अब आप प्याज की बात करेंगे, प्याज में पाटीदार जी बैठे, एक मिनट दुर्गेश जी बोल लेने दीजिए। देखिए विकास बोंदरिया, अरे मनमोहन पाटीदार, विकास बोंदरिया, अरे थोड़ा रुक जाए, आप लोग आपस में बात नहीं करें। पार्टी के हक में विकास बोंदरिया, मैं थोड़ा सा मनमोहन पाटीदार किसान है जी, न्यायिक जांच है, मैं थोड़ा ने भी अपने विधायकों की जांच कमेटी बनाई है, आने दीजिए मंदसौर थोड़ा पूछ तो लूं उनसे। यहाँ पे हम स्टूडियो में डिस्कस कर रहे हैं। आपने जितने तरह के वादे बताए हैं, थोड़ा पूछ लूं उनसे। मनमोहन पाटीदार, सरकार कहती है कि उन्होंने सब तरह के इंतजाम, जितने तरह के वादे किए थे, जो रीजनेबल और प्रैक्टिकली हो सकते हैं, सारा कुछ ज्यादा जाके किया, सारा कुछ पूरा कर दिया। अब आपको लगता क्या है कि क्या नहीं माना गया है? अगर जैसे किसान का अगर पूरा रेट अगर किसान को मिल जाता या सरकार पूरी तरीके से व्यवस्था कर देती तो किसान आंदोलन करता ही क्या? वो तो ठीक, आंदोलन क्यों कर रहा है, ये तो हमारा सवाल है। रिजवान भाई, प्याज अगर 8 रुपए किलो, विकास मुझे उनसे पूछने तो दीजिए, विकास मुझे उनसे पूछने तो दे। एवरेज प्रोडक्शन है। विकास आपके पास खुद लौटूंगा मैं, पूछने दे एक बार। लिया ना, मनमोहन पाटीदार, आपके मुद्दे क्या है? किसान इंतजार करेगा तो जब तक फसल फेंकी जाएगी रोडों पे। अरे विकास, आज आप क्यों इतनी बात कर रहे हैं बीच में? आप रुक जाए ना, मैं आपके पास आऊंगा फिर से। मनमोहन पाटीदार जल्दी से अपनी बात करें। राजेश सिरोटिया को कहीं जाना है, वो जाएंगे, इसलिए उनकी अंतिम प्रतिक्रिया भी लेनी है मुझे। जी। मनमोहन, आप कह रहे हैं कि सरकार आंदोलन, किसान आंदोलन ही क्यों करता, क्यों कर रहा है, यही तो पूछ रहे हैं। जब सरकार ने सारी घोषणाएं कर, समर्थन मूल्य पूरी तरीके से मिल ही नहीं पा रहा, फसलों का जो लागत मूल्य वही पूरी तरीके से किसान को मिल ही नहीं पा रहा है। अगर किसान को पूरा मूल्य मिल जाए फसलों का तो वो आंदोलन करेगा ही क्यों? जी भाई, फसल यही तो विकास बोंदरिया यही कह रहे हैं कि -10% तक आपको सुविधाएं दी जा रही हैं, ऋण दिया जा रहा है, आपको भुगतान कम करना है। क्या 8 रुपए किलो प्याज से अगर 1.5, अरे विकास बोंदरिया, आप रुकते क्यों नहीं है? विकास बोंदरिया, आप रुक क्यों नहीं रहे हैं? विकास बोंदरिया, आप रुकिए, मैं आपके पास फिर आऊंगा, मौका देता हूं आपको मैं। मनमोहन, जल्दी से अपनी बात बताएं आप मुझे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसान को पूरा मूल्य मिल ही नहीं पा रहा फसलों का। अगर प्याज का अगर उसे पूरा मूल्य मिल जाता तो वो विरोध करता है। मूल्य है? और प्याज के अलावा भी अगर फसल है, आलू भी है, लहसुन भी है, उसका मूल्य पूरी तरीके से मिल ही नहीं पाता। बाजार में लेके जाता वो कोड़ियों के भाव चले जाता, आधा अड़तिये ले लेते हैं, कुछ व्यापारी लोग कर देते सब। इस तरीके से किसान पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। क्या लागत मूल्य है प्याज? अगर हम प्याज की बात करें, क्या लागत? भाई लागत, अगर जैसे अगर अपन 1 किलो प्याज का ही ले तो नॉर्मली कम से कम उसमें 5 रुपए प्रति किलो का खर्च बैठता ही है। प्याज पे 1 किलो प्रति एकड़ का अगर अपन 1 किलो का अगर रेट निकालें तो 5 रुपए का खर्चा उस पे है, और ट्रांसपोर्ट और मंडी का खर्च इसके अलावा है। अब आप इस लगा लें, उससे क्या कैलकुलेशन लगेगा? चलिए राइस सिरोटिया, आपसे मैं अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा, इसलिए कि आपको फिर कहीं जाना भी है। यही किसान के पास क्या लगता है आपको, सही संदेश नहीं पहुंच पा रहा मुख्यमंत्री का? कुछ ऐसे लोग हो गए जो किसान आंदोलन के अगवा हो गए,
फिर बाद में सरकार के साथ खड़े हो गए, इसलिए बाकी लोग उनके साथ नहीं गए। क्या लगता क्या है आपको? नहीं, विकास बोंद्रिया जी ने जो बातें कही हैं वो निश्चित रूप से सरकार ने फैसले लिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फैसले लिए, कल ही लिए हैं, लेकिन कल के पहले नहीं लिए। अगर किसानों के साथ कनेक्ट होने वाली सरकार थी तो प्याज तो कब आ जाती है आपको पता है, अप्रैल का महीना खत्म होते होते प्याज बाजार में आ जाती है, और प्याज जो है, प्याज के रेट बाजार में नहीं मिल रहे हैं, ये बात तो सरकार को तब पता चल गई थी। अब फैसला आप कल कर रहे हैं 6 दिन 8 दिन के आंदोलन के बाद कि हमने 8 रुपए किलो लेंगे। सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। विकास बोंद्रिया ने जो बात की वो सरकार के फैसले हैं अपने, लेकिन उनका कृषि मंडियों में और सब्जी मंडियों में पालन नहीं हो रहा है। वहाँ किसान को 50 रुपये 50 पैसे 1 रुपये किलो का रेट मिल रहा था प्याज का, मूंग की दाल का 3000 रुपये, तुअर की दाल का 3500 रुपये, ये रेट वहाँ मिल रहे हैं। जो मंडी में आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया वो नहीं मिल रहा है। आप सवाल इस बात को समझिए कि जमीनी हकीकत क्या है। अगर ये जमीन पर आपके फैसले उतर गए होते तो किसान को क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि वो जाके हड़ताल करता, गर्मी में अपनी सड़कों पर फसल फेंकता और सब चीज। सवाल ये है कि और फिर दूसरी बात ये है कि विकास बोंद्रिया जी मामले को केवल संपन्न मालवा क्षेत्र के मंदसौर नीमच तक सीमित कर रहे हैं, उज्जैन संभाग तक सीमित कर रहे हैं। किसानों की अगर नब्ज पर हाथ है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, तो ये खदबदाहट जो है किसानों के भीतर ये पूरे प्रदेश व्यापी है। ये अभी आंदोलन वहाँ शुरू हुआ है, लेकिन खदबदा हर जगह का किसान रहा है, उसके अंदर की छटपटाहट को समझने। सवाल ये है कि कहावत होती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप जो है कोई चीज का समस्या को होने के पहले, बीमारी होने के पहले उसका निदान कर ले तो सबसे अच्छी चीज होती। लेकिन यहाँ पर सरकार के जब फोड़ा बढ़ जाता है, बवाद बहने लगता है, तब वो इलाज करना शुरू करते हैं। वो फुंसी बनना शुरू होती तब उस समय रोकने की कोशिश नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जनता से पब्लिक से सरकार का कनेक्ट जो है वो कम हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जो जनप्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी के, उनके और सरकार के बीच में कहीं ना कहीं संवादहीनता है। इसी कारण, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है वो जनता और सरकार के बीच में संवाद सेतु का काम करता है, लेकिन अब वो कनेक्ट जो है, सेतु जो है वो टूट चुका है। तो जनता की बात को तोड़ मरोड़ कर नौकरशाह जैसा मुख्यमंत्री के सामने पेश करते हैं, मुख्यमंत्री उसी हिसाब से फैसला करते हैं। इसके कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। ये समस्या, नहीं तो कोई किसान काहे को गोली खाने के लिए जाएगा और क्यों इतनी तोड़फोड़ करेगा। इतनी गर्मी में कौन निकलता है आंदोलन करने के लिए। आप समझिए इस चीज को कि ये केवल मालवा का आंदोलन नहीं है, बुंदेलखंड का किसान भी उतना ही पीड़ित प्रताड़ित है, उतना ही मालवा महाकौशल का है, उतना ही विंध्य का है। और समय रहते अगर इस रोक पर, इस पर अगर सरकार ने अपनी संजीदगी और संवेदना नहीं दिखाई और उनको सबको, जो आंदोलनकारियों को असामाजिक तत्व के तमगा देते रहे अफसरों के कहने के मुताबिक, तो मुझे नहीं लगता है सरकार का भगवान मालिक है। चलिए, बिल्कुल राजेश सुरटिया हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास, आपसे सवाल करता हूं। दुर्गेश, फिर आपके पास आऊंगा, आपको भी जाना है और उसी समय में उस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। विकास, आपसे मेरा सवाल है, सीधा सीधा आपसे मेरा सवाल है कि सूचना तंत्र आपका बहुत कमजोर है, वक्त पर आप नहीं जागे और इसी वजह से ये सामने बताइए। मैं ये कह रहा था कि ऐसा नहीं है। देखिए, सीएम साहब भी, मंत्री भी, जनप्रतिनिधि भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस तो उससे भी परेशान है कि जनता के बीच इतना क्यों जाते हैं। सूचनाएं आती हैं। प्याज में दिक्कत आई, प्याज में मार्च के महीने में प्याज के भाव में दिक्कत आई। जून की शुरुआत में पिछले वर्ष भी निर्णय लिया था, इस वर्ष भी निर्णय लिया गया। अरहर का सीजन जो होता है, अरहर के सीजन में अरहर दाल खरीदी गई, गेहूं की खरीदी भी पूर्ण सीजन में की गई। तो ऐसा नहीं। देखिए रिजवान भाई, मैं थोड़ा सा एक बात कहता हूं, हालांकि आज मौसम जरा गर्म है, कहीं कहीं असंतोष है, तो मेरा कहना पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं दिल की बात भी कहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसान के कारण, के सहयोग से और किसान अपनी मेहनत से आज सक्षम बना है। बेहतर आमदनी किसान को होने लगी है। हम मंदसौर देखें, मैं जिक्र कर रहा था, मंदसौर हमारा कैश रिच फसल वाला क्षेत्र है। नीमच, एक मिनट,
जिस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं और वस्तुस्थिति, अगर मैं किसान को सक्षम समझ बता रहा हूं तो इसमें क्या गलत है? दुर्गेश शर्मा मैं आऊंगा आप पर। इसमें क्या दुर्गेश जी गलत है? दुर्गेश शर्मा मैं आपके पास आऊंगा, इनको बात कह लेने दे, फिर आपके पास आता हूं, आपको भी जाना है। सुना रहे हैं बार-बार। जी जी बताइए जल्दी से विकास जल्दी से अपनी बात कहिए। विकास दुर्गेश जी खुद भी समझ रहे हैं आज किसान सक्षम हुआ है। पांच लोगों की जान चली, 5 किसानों की जान चली गई। नहीं ये तो खेत का विषय है, इसके ऊपर न्यायिक जांच हो रही है। सीएम साहब ने भी कहा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी सरकार कह रही है पुलिस ने गोली नहीं चलाई, तो क्या आसमान से आ गई? नहीं देखिए रिजवान जी, उपग्रह से आ गई गोली। रिजवान जी गृह मंत्री ने स्वयं बोला है, तो पुलिस की रिपोर्टिंग पे ही ये बोला है कि गोली यही नहीं तो कह रहे थे राजेश सोरठिया अभी। सुन तो लीजिए, आप जो है इसके बाद आपने अधिकारियों की रिपोर्ट के अलावा किसी और बात को सुनना बंद कर दिया। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है रिजवान भाई। चूंकि गोली चालन का मसला है इसलिए न्यायिक जांच के ऑर्डर किए गए हैं सब। आप बताइए अगर प्रशासनिक अधिकारियों की सुनना होती तो न्यायिक जांच की क्या जरूरत थी? न्यायिक जांच में तो सब लोग आएंगे, आम जनता भी अपनी बात कहने आएगी। अब मेरी बात यह है कि एक लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, उसे अलग ढंग से सुलझाया जाएगा। किसानों की जो डिमांड है उसे अलग ढंग से सुलझाया जा रहा है, उनके विकास के रास्ते। नहीं, आपकी पूरी सरकार कह रही है कि कांग्रेस भड़का रही है, असामाजिक तत्व है उस आंदोलन में। दुर्गेश क्यों इस तरह से आपने इस मौके का फायदा उठाने की भोपाल के अखबार कल देख के बोल रहा हूँ, भोपाल के अखबारों में कल फोटो छपे हैं, उसमें कांग्रेस के नेता खड़े हुए हैं और वहाँ दूध धोला जा रहा है। रिजवान भाई, मध्य प्रदेश में 1 तारीख से आंदोलन शुरू हुआ। 2 दिन 3 दिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के संघ की एक संस्था जो है आंदोलन को समाप्त करने के लिए समर्थन देती है। दूसरे दिन शिवराज सिंह जी के संग बैठ के उज्जैन में समापन की घोषणा कर देती है। इसका मतलब किसानों का कोई अस्तित्व है ही नहीं, ये जो चाहेंगे वही होगा मध्य प्रदेश में। आज किसानों की बात इतनी कर रहे हैं, उसके बावजूद मध्य प्रदेश के अंदर प्रतिदिन 5 किसान आत्महत्या कर रहे थे। मध्य प्रदेश के किसान कितने ताकतवर हो गए, कितने संपन्न हो गए, इसी बात से समझ में आता है कि मध्य प्रदेश के 5 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे थे। एक ये रेशो निकल के पूरा आकलन जो है सरकार खुद अपनी तरह से प्रस्तुत कर चुकी है। मध्य प्रदेश का किसान जाके अपना यदि समर्थन मूल्य पे सरकार को कोई चीज बेचने जाता है तो सरकार कहती है आधा पैसा आज ले जाओ, आधा पैसा आरटीजीएस के द्वारा आपके पास खाते में पहुंच जाएगा। और उस खाते से किसान को जो कर्जा दिया हुआ है, जो कर्जे के नाम पे किसान परेशान है, बर्बाद हो रहा है, जिस कर्जे के लिए वो संघर्षरत है कि हमारा कर्जा माफ करो, जिसका वादा शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने घोषणा पत्र में भी किया था कि नहीं, अब तो फसल बीमा भी आ गई जी। अब तो फसल बीमा भी आ गई साहब। आदरणीय, फसल बीमा में से 70-75 पैसे की जो फसल बीमा इन लोग दे रहे हैं वो राशि भी पूरा प्रदेश देख रहा हो, किसानों को मालूम है। जो कर्जे का पैसा मिला है उस पैसे को ये किसान के खाते से पूरा तुरंत काट लेते हैं। किसान अपने घर से निकलता है 4 दाने जेब में लेके और घर पहुंचता है तो 2 दाने उसके पास मिलते हैं, बाकी 2 दाने जो है सरकार खा जाती है। तो वस्तु स्थिति यह है कि किसान हर स्तर पे बर्बाद हो रहा है। आज यदि बात करते हैं कि नहीं साहब आंदोलन जो है असामाजिक तत्व चला रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि असामाजिक तत्व यदि आंदोलन चला रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान जी आज अपना भाई किसको कह रहे थे? कल तक और सुबह तक वो उनको असामाजिक तत्व कहते थे और अभी उनको मारने के बाद में उनको अपने वो भाई दिखने लगते हैं। किसी को अस्पताल पहुंचाने के बाद, किसी को शमशान पहुंचाने के बाद उनसे अपना रिश्ता निकालने लगते हैं, उससे पहले वो असामाजिक तत्व गुंडे दिखाई देते हैं। आज शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हर स्तर पे इस आंदोलन को किसी भी स्थिति में दमनकारी नीतियों से कुचलना चाहती है। सर्वप्रथम पहले भोपाल के अंदर किसान नेता को गिरफ्तार करती है और किस तरीके से पूरी रात भर उसको थाने में बैठा के उसको प्रताड़ित किया जाता है कि आप हमारे पक्ष में स्पीच दे और हमारे पक्ष में समर्थन करें कि आप आंदोलन को खत्म कर रहे हैं। जब वो समर्थन नहीं देता तो उसे जेल भेज देती है। तो इस तरीके की जो ये घटनाएं आज दे रही है, ये एक तानाशाही रवैया है। जो तानाशाही रवैया पहले मध्य प्रदेश के अंदर कभी देखने को नहीं मिला, वो आज तानाशाही रवैया हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं 100 की सच्ची एक बोलना चाहता हूं कि हाँ, मध्य प्रदेश के किसान आज अपने सच और हक को बेखौफ हिमाकत की श्रेणी में लाए हैं। उन्होंने अपने सच और हक के लिए बेखौफ लड़ाई शुरू करी है। सरकार उसे यदि बगावत मानती है तो हाँ, ये बगावत है।
और इस बगावत में कांग्रेस किसानों के साथ हर कदम पर उसके साथ है। जहां तक जाना पड़ेगा, जहां तक सहयोग की किसानों को आवश्यकता रहेगी, कांग्रेस उसके साथ रहेगी। कल किसानों ने पूरे प्रदेश को बंद का आह्वान किया है, कांग्रेस ने उसका समर्थन किया है। कांग्रेस का हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता उस आंदोलन में साथ है, और ये साथ आज उस स्थिति में जी रहे हैं जब संघ का एक संगठन किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए एक सुनियोजित तरीके से उस आंदोलन में घुसा है, और उसमें जाके घुसने के बाद उस आंदोलन को खत्म करने के लिए उसने एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के खिलाफ हम आज कांग्रेस। दुर्गेश जी, मैं विकास जी से भी अंतिम विनय जी, मेरे प्रदेश के दो बड़े नेता माननीय अरुण यादव जी, माननीय अजय सिंह जी, कल उन किसानों की जिनकी वक्त की कमी है, हमारे दोनों मेहमानों को जाना है। विनय, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहिए, जल्दी से। बात कह रहा हूं कि जो है शिवराज सरकार का जो पूरा इस आंदोलन को निपटने का जो तौर तरीका है, वो जो है मुझे ये लगता है कि वो बहुत गफलत में, सरकार ने जो है गफलत में रही है, और जिस तरीके की पूरी वस्तुस्थिति है उसमें अब जो है बीजेपी को जवाब देते नहीं बनता है, क्योंकि जो मोदी जी ने जो 2014 में जो वादे किए थे उनकी भी कोई बात नहीं हो रही है। जो शिवराज जी जो है लगातार कहते रहे वादे पूरे कराने के लिए, पिछली साल के वेयर हाउस जो है, जब प्याज की समस्या हुई थी तब शिवराज जी ने बहुत कोशिश की थी और बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल किया था। वो वेयर हाउस कहाँ गए इस बार, उनको किसी को याद क्यों नहीं आई? किसी को याद ही नहीं आया। हो सकता है इस बार प्याज फसल होनी ही नहीं थी, शायद सरकार ऐसे। देखो जल्दी से विकास अपनी बात कहिए, इस कार्यक्रम को समाप्त करें। लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत जो 2-3 दिन की हुई है मंदसौर में कहीं वो एक अलग विषय है। किसानों के लिए कुछ रचनात्मक काम करके उनको बेहतर अर्थव्यवस्था से जोड़ना है, ये अलग विषय है। देखिए, अर्थव्यवस्था में कृषि का आपके वादों पर ढेर सारे सवाल है, आपके इरादे क्या है ये समझ में नहीं आता, अलग बात है, लेकिन आपके इरादे क्या है ये तो अपनी जगह है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ढेर सारे सवाल है, उस पर कुछ कहेंगे। किनके? बहुत ढेर सारे वादे किए हैं आप। नहीं, मैं बता तो रहा हूं, लागत मूल्य कम करके देखिए बेहतर आमदनी का जरिया कैसे हो सकता है, किसान का लागत मूल्य कम हो, इसके लिए हमने क्या क्या प्रयास किए मैं बता चुका हूं, बहुत सारे प्रयास किए आपको बता। अब दुर्गेश जी बोलने नहीं देते, क्योंकि देखिए डिबेट में अगर हमारे पास तर्क ना हो तो हम डिबेट को जोर से आवाज करके प्रयास नहीं बेटे। अपनी बात कहिए। पिछले साल से 10% ज्यादा किसान क्या उनका कर्जा माफी करने वाले हैं, इस बात पे बात करिए। अरे आपने पूर्व में क्या बातें घोषणा? अरे दुर्गेश शर्मा, आप ही का वक्त जाया हो रहा है। दुर्गेश शर्मा, आप ही का वक्त जाया हो रहा है, जल्दी से अपनी बात करिए। बात कर लेता हूँ दुर्गेश, या मुझे बोलने दीजिएगा जी, जल्दी से कहिए विकास। नंबर एक बात, किसान को हम जब सब्सिडाइज 10% सब्सिडी पे लोन दे रहे हैं, और आज किसान की स्थिति है भी नहीं। यूपी में किसान गड़बड़ा गया था, वहां समर्थन मूल्य पे सरकार गेहूं खरीदी नहीं करती थी, गेहूं का गन्ने का पैसा नहीं मिलता था, इसलिए स्थिति वहां ऐसी बनी थी। देखिए आज मध्य प्रदेश में, एक मिनट विनय जी, बटाईदार की भी करता हूं। विनय जी, आज मध्य प्रदेश में किसान की कतई ऐसी हालत नहीं थी कि कर्जा माफी की कोई आवश्यकता हो। आप बताइए ना कितने ऐसे लोन कैसे कि किसान नहीं चुका पा रहा है। जरूरत नहीं। विकास भदौरिया आप हमारे साथ जुड़े, हम किसान को पाटीदार आप हमारे साथ जुड़े, और दुर्गेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, और हमारे एक और किसान साथी हमारे साथ जुड़े, साथ ही राजेश सिरोठिया आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल यही उठता है कि किसानों पर गोली चली है, गोली किसने चलाई है ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। वैसे किसानों का आरोप तो स्पष्ट है कि गोली पुलिस ने चलाई है, लेकिन सरकार अभी भी इंकार कर रही है। अब न्यायिक जांच भी इस पर होनी है। सरकार को क्यों नहीं समझ में आया कि किसान इतना आक्रोशित है, उसकी नाराजगी इतनी है, असामाजिक कहकर कब तक बातों से बचा जा सकता था, और कांग्रेसी भी कहा गया, और ये सब कुछ कहने के बाद आखिर ये ऐसा दिन मध्य प्रदेश को देखना पड़ा कि 5 किसानों की जान चली गई। जाहिर सी बात है, खून पसीना एक करने वाले किसान का अपनी फसल, दूध और उसके साथ खून भी सड़कों पर बह गया, और सरकार के लिए ये एक बहुत चिंता की बात है। सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, भरोसा दिला रही है, उसने राहत राशि की भी घोषणा की है। कल सरकार ने कई तरह से, मुख्यमंत्री ने ऐलान भी किए थे कि किस तरह से समर्थन मूल्य और अन्य चीज़ों पर उन्होंने ऐलान भी किया था। कुछ नगद राशि देने की बात की थी और कुछ चेक से भुगतान करने की बात की थी, लेकिन शायद इसमें कुछ देर हो गई
किसान सब्र नहीं रख पाए और अंततः पुलिस ने जो कुछ किया है उसको लेकर सरकार की बदनामी हुई है और उसे हर मौके पर, हर मंच पर जवाब देना पड़ेगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए।